देखिए, नीतीश कुमार आनंद मोहन का कोई निजी और व्यक्तिगत मसला है। TRE-4 और नीट के लिए तो डिटेन कर लिए गए हमारे सभी कार्यकर्ता नेता। अविश्वसनीय आदमी है आनंद मोहन, जो अपने हितों के लिए कहीं जा सकते और आ सकते। आंसू गैस के और गोला बारूद लेकर के पुलिस कूद पड़ती है लोगों पे, नौजवानों पर। उस JDU के पास हो गए जिनको मुकदमा कर करके जेल भेज के सजा कराए थे लोग। नियम विपरीत, सर पे नहीं चोट आना चाहिए। ज़्यादातर जो बच्चे घायल होते हैं सर पे चोट होती है। छापने वाला ही लीक कर रहा है। छापने वाला लीक कर रहा है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में यही एफिडेविट दिया है। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको सांसद सुधाकर सिंह दिख रहे होंगे। नीट एग्जाम को लेकर, पारदर्शिता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी है। सुधाकर सिंह ने भी याचिका दायर करवाई है। और BPSC TRE-4 को लेकर के जिस तरीके से राजधानी पटना के सड़कों पर तस्वीरें निकलकर सामने आई, हम सबसे पहले नीट एग्ज़ाम को लेकर बात करेंगे। सर, नीट एग्ज़ाम परीक्षा रद्द हुई, कैसे देख रहे हैं? नीट एग्ज़ाम जब सभी कंपटीशन कंप्यूटर बेस्ड जब संचालित हो रहे हैं, तो आज के दिन में एक पेपर वाला जो प्रश्न पत्र छाप करके और छापने के बाद परीक्षा होने से पहले ही लीक कर देना है। छापने वाला ही लीक कर रहा है। छापने वाला लीक कर रहा है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में यही एफिडेविट दिया है कि ये जो NTA है, वही जो पेपर बनाए थे वही लोगों ने लीक कर दिया। और ये पूरे मसले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सरकार में। ना NTA के प्रमुख को हटाया गया, न मंत्री ने इस्तीफा दिया। और ये हर साल का है मसला, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, हर साल यही काम हो रहा है। आपको लगता है कि कठोर कानून जो है वो पेपर लीक के मसले पर आना चाहिए? सुधाकर जी, देखिए, इस पे कड़ी कार्रवाई, आजीवन कारावास होना चाहिए पेपर लीक करने वाले। यह बच्चों, छात्रों, नौजवानों का विश्वास का संकट है। सबको जानकारी है कि सभी लोग को पद नहीं मिलेंगे, कोटा नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों को विश्वास है कि जो सबसे बेहतरीन होगा उसको मिलेगा। इस विश्वास पर देश चल रहा है। लेकिन अब तो पूरी बात जग जाहिर हो गई है कि जिसके पास पैसे होंगे वही मेडिकल करेगा, इंजीनियरिंग करेगा और सरकारी नौकरी पाएगा। और राज्य हो या केंद्र का हो, डबल इंजन की सरकार हो, BJP का या उसके सहयोगी दलों का, तो ये संकट जो है, इससे देश में बहुत गहरी निराशा है और एक युवा आंदोलन की तरफ देश बढ़ रहा है। BPSC TRE-4 को लेकर के राजधानी पटना में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई, बीते दिनों आंदोलन को लेकर के जब छात्र इकट्ठा हो रहे थे, कई लोगों को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, कैसे देख रहे हैं इन कार्रवाइयों को? देखिए, कहने के लिए ढोंगी सरकार है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं, नहीं। यह लोकतंत्र की आड़ में स्वेच्छाचारिता से संस्थाओं को तोड़ ममोड़ करके और ये चुनाव जीते हुए लोग हैं। इसीलिए चुनाव, इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। और इसीलिए किसी भी आंदोलन में, छात्रों का हो, नौजवानों का हो, किसानों का है, हमेशा ये बल प्रयोग करते हैं, लाठी डंडा चलाते हैं, हजारों लोग को ये जेल भेजते हैं, मारपीट करते हैं। यह डर का माहौल कायम करना चाहते हैं पटना से लेके दिल्ली तक, जिसका नई पीढ़ी, नौजवान जो लंबे समय तक वो दबे हुए लोग थे, जो अब फ्रंट पर आकर के सरकार से मुकाबला के लिए तैयार हो रहे हैं। इसीलिए इनके भी जो भीतर है, वो पुलिस को आगे करके आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों जब RJD के कार्यकर्ता नीट और TRE-4 के अभ्यर्थियों के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था, छावनी में तब्दील कर दिया गया था RJD कार्यालय को, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या अब आंदोलन भी करना? जब छात्रों का सवाल पर आंदोलन हो, नौजवानों के सवाल पर आंदोलन हो, किसानों के सवाल पे आंदोलन हो, इनका देखिए किस तरह के तरीके से बाकायदा ये छावनी में तब्दील कर देते हैं। आंसू गैस के और गोला बारूद लेकर के पुलिस कूद पड़ती है लोगों पे, नौजवानों पर। और नियम विपरीत, सर पे नहीं चोट आना चाहिए। ज़्यादातर जो बच्चे घायल होते हैं सर पे चोट होती है। ये कानून विरुद्ध है। और इस तरीके से जो अराजकता ये सरकार चलाने वाले लोग पैदा किए हैं, ये इससे लोकतंत्र बहुत कमज़ोर हो रहा है। और इससे नौजवानों में और छात्रों में गहरी निराशा बैठ रही है कि हम न्याय के लिए कहाँ जाएं।
आप लोग भी कहते हैं कि अब विपक्ष को सड़कों पर आना चाहिए, आंदोलन की ओर रुख करना चाहिए। ये वक्त है जब तमाम विपक्षी दल गोलबंद हों, तो आखिर विपक्ष कब आंदोलन की ओर रुख करेगा? आप लोग तो कहते हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे, मगर वो कहे ना कि नीट में जब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे थे तो उनको डिटेन कर लिया गया और अब तो आपके 6 महीने नेता नहीं निकल रहे ना। नेताजी भी निकलते हैं, हर वक्त निकलते हैं, जहाँ जरूरत होता है जाते हैं। नेताजी खबर तो वो चलेगी जब नेताजी पिटा जाएंगे, तब आपके यहाँ खबर बनेगी। नहीं नहीं नहीं, हमको तो हमारे यही यहाँ लगता है। हमारे यहाँ तो सारी खबरें चलती हैं। आप तो चलती आप है तो सबको आप ही बोलेंगे के तो हम जरिए आपकी भी खबरें दिखाएंगे। हम वही कह रहे हैं कि नेताजी निकलते हैं, लेकिन खबर वायरल तब होगा जब नेताजी लाठी से पिटा जाएंगे, नहीं, तो तभी। कब निकले सुधाकर जी, बता दीजिए। शायद हम पार्टी कार्यालय से जब कुछ कर रहे थे ये TRE 4 और नीट के लिए, तो डिटेन कर लिए गए हमारे सभी कार्यकर्ता नेता। तो ये सवाल है कि पुलिस स्टेट के रूप में बिहार को जो इन्होंने तब्दील कर दिया है, तो ये निकलते हैं लेकिन खबर उतनी चलती है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर मेरा सवाल। नेता प्रतिपक्ष हमेशा हर अवसर पर छात्रों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं। नेताजी कभी भी पीछे हटने वाले नहीं, और हम पहले भी संघर्ष में वो रहे हैं, आगे भी रहेंगे। अच्छा, एक आनंद मोहन के बयान ने सियासत को गरमा दिया है। उन्होंने थैली की बात की है कि भाई थैली देने पर मंत्री और संतरी बनाए जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार आनंद मोहन का कोई निजी और व्यक्तिगत मसला है, सच में बिहार की किसी मामले से लेना देना है नहीं। जो आरोप लगाए हैं और जिन पर आरोप लगाए हैं वो दोनों एक साथ हैं। हम लोग तो उस दिन भी शक हुआ जब राष्ट्रीय जनता दल से छोड़ करके JDU ज्वाइन किया। उस JDU के पास हो गए जिनको मुकदमा कर करके जेल भेज के सजा कराए थे लोग, और 20 साल से उनको जेल में बंद कर रखे थे। तो जो लोग जेल में बंद किए 24 साल आनंद मोहन जी को, उनके पास 21 विश्वास पर गए। तो ये, और हम लोग को धोखा भी दिया था उन्होंने। तो ये अविश्वास आनंद मोहन जी और नीतीश कुमार का जो मसला हो व्यक्तिगत है, उसका जवाब वही दोनों देंगे। हम लोगों के हिसाब से अविश्वसनीय आदमी है आनंद मोहन, जो अपने हितों के लिए कहीं जा सकते और आ सकते हैं। एक आखिरी सवाल जाते जाते, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार को लेकर के जो मौजूदा है उसे कैसे देखते हैं आप? और जो इनकाउंटर हो रहे हैं सुधाकर जी, आपको क्या लग रहा है कि सरकार जो है वो सही कदम उठा रही है? देखिए, सरकार सेलेक्टिव तरीके से इनकाउंटर की जो परंपरा शुरू की है, सेलेक्टिव है, ये सिक्वेंसली नहीं है, ये सेलेक्टिव है। तो ये, इससे बिहार में लोगों में राज्य के प्रति, न्याय के प्रति अविश्वास पैदा होगा, और किसी अपराधी पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। अगर कार्रवाई करेंगे तो भाजपा JDU के आधा लोग पार्टी खाली हो जाएगी, आधे लोग उनके अपराधी हैं, अपराधियों का वो जमावड़ा है। और इसलिए वो कोई अपराधियों के खिलाफ नहीं है। और इनके भी बुलडोजर जो घूम रहे हैं, वो बुलडोजर अपराधियों के घर नहीं जा रहे हैं, गरीबों के घर ढा रहे हैं। हर दिन 100 से कम गांव में भाजपा का बुलडोजर नहीं घूम रहा है, लेकिन वो बुलडोजर अपराधियों क्या नहीं जा रहे हैं, गरीब लोगों का घर ढा रहे हैं। तो आपने सुना सुधाकर सिंह जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि जो एनकाउंटर का और बुलडोजर का दौर चल रहा है वो सेलेक्टेड लोगों के लिए है, गरीबों का घर ढाया जा रहा है। आनंद मोहन के बयान पर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना। कैमरे के पीछे राधे हैं, आपका बहुत बहुत